हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल 2019 से लेकर के अभी तक आए हुए जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टीयर 1 में पूछे गए, चाहे वो टीयर 2 में पूछे जाए, वो सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ। जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री कवर करवा दिया है और अलजेब्रा भी कवर करवा दिया है। और अब मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे आए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2019 से लेकर के 2021 तक के आए हुए प्री के एग्ज़ाम में सभी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब मैं 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए जितने भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल पे आए क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। और फर्स्ट पार्ट सर्कल पे आए क्वेश्चंस का मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और अभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ, और जिसमें कि मैं सर्कल के सरकमफ्रेंस और कर्व की लेंथ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट लेवल लेकर के एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि सभी कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल की एरिया और एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो ऐसे ही कवर करवाऊंगी। और जैसे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर टीयर 2 में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि 2019 से लेकर के अभी तक जितने टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं पेपर वाइज फिर सॉल्व करवाऊंगी, जो कि मेरा सिस्टम चला आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज सरकमफ्रेंस और कर्व की लेंथ पे आए क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट लेवल के। स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स रेडियस। आपसे कह रहा है कि सर्कल का रेडियस बताइए कि क्या होगा, जबकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, जिसकी वैल्यू दी हुई है 220 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो मैं पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ और आर को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मुझे रेडियस ही फाइंड आउट करना है। अब ये इक्वल होगा 220 सेंटीमीटर के। मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 22 से यहाँ कट लगाऊंगी 10 टाइम्स जाएगा, 2 से यहाँ कट लगाऊंगी 5 टाइम्स जाएगा, और रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मैं 5 से 7 में कर दूंगी मल्टीप्लाई, और मुझे वैल्यू मिल जाएगी 35 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एक्चुअल में देखिए मैं क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट लेवल लेकर के चल रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस बहुत सिंपल मिले हैं, अभी धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस इससे अच्छे लेवल के आते चले जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में क्योंकि पूछे जाते हैं, तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आने की बहुत संभावना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज 308 सेंटीमीटर एंड 440 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। मुझे दो सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, जिसमें बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 440 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 308 सेंटीमीटर, और मुझे इन दोनों ही सर्कल्स के रेडियस का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। मान लेते हैं कि बड़े सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर और छोटे सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। ऐसे में बड़े सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस 440 सेंटीमीटर है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2π कैपिटल आर इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। और यहाँ छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस के लिए मैं लिख सकती हूँ 2π स्मॉल आर इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। अब मुझे दोनों रेडियस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को माइनस कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि 2π कॉमन आउट हो जाएगा और ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यही मेरी रिक्वायरमेंट है, फाइंड आउट करना है। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 440 माइनस 308 मीन्स 132। सिंपल है, आप ओरल कर लिए होंगे। अब
मैं क्या करती हूँ कि जो पाई की वैल्यू है जो 22/7 होती है उसे भी पुट कर लेती हूँ, जो कि होगी 2 × 22/7, और ये रख देती हूँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। अब ये इक्वल है 132 के, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22। एकदम सिंपल तरीके से मैंने एकदम रख दिया। अब क्या है कि इसे सॉल्व करेंगे, मीन्स इसे कट लगाएंगे। 22 से यहाँ कट लगेगा 6 टाइम्स जाएगा, फिर मैं 2 से यहाँ कट लगाऊंगी 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 7 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे मिल जाएगा 21, जो कि होगा 21 सेंटीमीटर, और यही इन दोनों रेडियस का डिफरेंस होगा 21 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ रहा होगा। किसी को किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो इससे थोड़े से अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 5:4। इफ पाथ इज 50 मीटर्स वाइड देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसके आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है वो दिया है 5:4, और आगे आपसे कह रहा है इफ़ पाथ इज़ 50 मीटर्स वाइड देन व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। मीन्स अगर पाथ की चौड़ाई मीन्स पाथ की जो विड्थ है वो अगर 50 मीटर्स की हो, तो ऐसे में बताइए आप कि इस पाथ का इनर सर्कल का रेडियस, इस पाथ के इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप समझ रहे होंगे कि जब ये पाथ सर्कुलर है, जब ये पाथ सर्कुलर है तो इस पाथ के आउटर सर्कल और इनर सर्कल, इन दोनों ही सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो एक ही पॉइंट होगी। ठीक है, ऐसे में आउटर सर्कल का रेडियस को अगर मैं कैपिटल R मानूं और इनर सर्कल के रेडियस को अगर मैं स्मॉल r मानूं, तो मुझे इस पाथ की जो विड्थ मिलेगी, जो मुझे इस पाथ की जो चौड़ाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी मुझे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R माइनस स्मॉल r मैं करूँगी तो मुझे इस पाथ की चौड़ाई मिल जाएगी जो कि 50 मीटर्स की दी हुई है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस पॉइंट पे। अब देखिए, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट पे कह रहा है कि आउटर और इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ 5:4। मीन्स इस सर्कुलर पाथ का आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस का जब रेशियो 5:4 है, तो ऐसे में आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा कैपिटल R और इनर सर्कल का जो रेडियस होगा स्मॉल r, इसका रेशियो भी 5:4 ही होगा। देखिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं आउटर सर्कल का रेडियस को कैपिटल R ली हूँ तो आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई कैपिटल R, और इनर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो गया 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि इनर सर्कल का जो रेडियस है उसे मैंने स्मॉल r माना। क्लियर है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप सब लोग अच्छे से तैयार करके रखें, कोई डाउट है नहीं। अब इनका रेशियो क्योंकि 5:4 है तो ये आपको 5/4 मिलेगा, यहाँ भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो ऐसे में आप क्लियर देख रहे हैं कि आउटर सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस भी आपको 5:4 ही मिला है, जिस प्रकार इन दोनों का जो आउटर सर्कल है और इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी 5:4 ही दिया हुआ था। क्लियर है, तो चलिए अब ये तो समझ में आ गया है कि जो आउटर सर्कल है वो 5 यूनिट डिनोट कर रहा है और इनर सर्कल का जो रेडियस है ये 4 यूनिट डिनोट कर रहा है। और अगर मैं इनर सर्कल के रेडियस को माइनस कर दूं आउटर सर्कल से तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 यूनिट। 5 में से मैं 4 को माइनस करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, जो कि इसका डिफरेंस है कैपिटल R माइनस स्मॉल r का, जो कि 1 यूनिट। ठीक, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r की जो वैल्यू दी हुई है 50 मीटर की, तो ऐसे में मुझे 1 यूनिट
ऐसे में मुझे 1 यूनिट मिल रहा है 50 मीटर का। और मुझे क्योंकि इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है? मुझे एक्चुअल में निकालना है 4 यूनिट। ठीक, तो जब 1 यूनिट 50 मीटर का है तो 4 यूनिट कितने मीटर की हो जाएगी? हो जाएगी 4 × 50, जो कि हो जाएगी 200 मीटर। सिंपल है, ईज़िली आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई। और मैं समझती हूँ कि जब आउटर सर्कल का अगर आपसे रेडियस भी पूछता तो आप क्या करते? आप सीधे देखते कि ये क्या डिनोट कर रहा है। ये आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो 5 यूनिट डिनोट कर रहा है, क्योंकि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 50 मीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगी। तो आउटर सर्कल का जो रेडियस मिलता मुझे वो 250 मीटर का मिलता है। क्योंकि आपसे इनर सर्कल का रेडियस पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 200 मीटर, जो कि मैं समझती हूँ कि आप सब लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए होंगे। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, स्कूल में जैसे सॉल्यूशन होता आया है वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी ईजिली 200 मीटर की वैल्यू मिल जाएगी। बस रीज़न क्या है उससे अप्लाई ना करने का, कि वहाँ पे टाइम कंज्यूम होता, और एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना टाइम कंज्यूम करें। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और ये एग्ज़ाम में अप्लाई करने वाला तरीका है। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, द आर हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 6 इंचेस लॉन्ग। Find the length of the distance covered by its edge from 9 PM to 3 AM। कह रहा है कि एक सर्कुलर क्लॉक है जिसके आर हैंड की जो लेंथ है वो 6 इंच जितनी लंबी है। तो बताना है कि इस आर हैंड के 8 से 9 PM से लेकर के 3 AM तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो देखिए, ये जो आर हैंड है ये सर्कुलर ही रोटेट करेगा, सबको क्लियर है। तो जो इसकी एज है, आर हैंड की जो एज है, मतलब आर हैंड का जो किनारा है, ये भी एक तरीके से सर्कल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक सर्कल बना लेगा। ठीक, जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी? ये बनाए हुए सर्कल का सरकमफ्रेंस होगी, सबको क्लियर है, जो कि 2πr होगी, जहाँ पे आर का काम करेगा इस सर्कुलर क्लॉक का आर हैंड जो 6 इंच जितना लंबा है। ठीक, और ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेने में जो एंगल कवर होगा सेंटर पर से वो होगा 360 डिग्री का। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यही आर हैंड का जो एज है, जो किनारा है, वो 9 PM से लेकर के 3 AM तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल है, सेंटर पर ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स 360 डिग्री का हाफ एंगल बना रहा है। तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इस बनाए हुए सर्कल के सरकमफ्रेंस का हाफ, मीन्स 2πr का हाफ, मीन्स πr डिस्टेंस कवर करेगा, जहाँ पे रेडियस का काम करेगा ये आर हैंड जो कि 6 इंच जितना लंबा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 6 × π इंच। क्लियर? तो 6π इंच ये थर्ड ऑप्शन है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में फाइंड आउट किया जा सकता है। मीन्स इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, हर एक पॉइंट क्लियर किया है। अदरवाइज कुछ कैलकुलेशन जैसी चीज़ नहीं, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर 6 इंच आएगा। ठीक, क्योंकि ये पूरा सरकमफ्रेंस का ये हाफ डिस्टेंस ही कवर करेगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ फॉर विल द टिप ऑफ अ 2 centimeter लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 45 मिनट्स। कह रहा है कि एक क्लॉक है जो कि सर्कुलर क्लॉक की ही बात कर रहा है, उसका मिनट हैंड 2 सेंटीमीटर जितना लंबा है। तो बताना है कि ये जो मिनट हैंड है ये 45 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए, क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है,
और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है, मतलब ईजिली आप इसकी वैल्यू फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ जाए तो। देखिए, आप एक चीज़ क्लियर समझ रहे हैं कि ये जो मिनट हैंड है ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ जो रेडियस का काम कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो 2 सेंटीमीटर काम कर रहा है, क्लियर है। अब ये जब 45 मिनट की डिस्टेंस बतानी है कि कितना 45 मिनट में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सेंटर में ये जो एंगल बना रहा है वो 270 डिग्री का बना रहा है, ठीक। तो जो डिस्टेंस मुझे बतानी है वो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है 270 डिग्री, क्लियर। अब क्या है कि एक फिक्स बात आपको ये पता है कि ये अगर पूरा 60 मिनट कवर करता है, मीन्स एक रोटेशन ले लेता है मिनट एंड, तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इसका जो मिनट हैंड की वजह से सर्कल बनेगा ना उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, मीन्स 2 पाई आर मीन्स 2 पाई इंटू 2, ठीक। ये इतना ही वो दूरी कवर करेगा वो फिक्स एक पूरा रोटेशन लेने में, और एक पूरा रोटेशन लेने में सेंटर में एंगल कितना वो ले रहा है, वो सेंटर में एंगल ले रहा है 360 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, बस इसको रेशियो में ले लेना। तो क्या करेंगे, x/2 पाई आर मीन्स 2 पाई इंटू 2 इक्वल टू 270/360, दैट्स इट। आप जान रहे हैं 270 से 360 कट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4, क्लियर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट काट लेते हैं। 2 से 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 से ये 4 कट गया। आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 इंटू पाई सेंटीमीटर, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आप देख रहे हैं ना कि देखिए कोई भी जब मिनट हैंड लें या हम आर हैंड लें या मैं सेकेंड ही हैंड ले लूँ, लेकिन जब वो एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है तो वो सरकमफ्रेंस ही कवर करेगा, और इतना कवर करने में वो 360 डिग्री लेगा ही लेगा, ये एक फिक्स चीज़ है। बाकी आपके क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, तो डिस्टेंस जितनी भी कवर करनी होगी आपको एंगल तो कहीं ना कहीं बताएगा ही, या तो डायरेक्ट एंगल बोल देगा कि 30 डिग्री एंगल सेंटर पर से कवर कर रहा है, 60 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, जैसे यहाँ पे 270 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट एंगल बताया, मीन्स 45 मिनट बोल दिया, थोड़ा सा उसको इनडायरेक्ट तरीके से एंगल बताया, लेकिन एंगल तो आपको क्लियर समझ में आया कि सेंटर में वो एंगल 270 डिग्री ले रहा है बस। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सरकमफ्रेंस का देखना है कि ये डिस्टेंस का, और उस पर जो एंगल बन रहा है उसको आप क्लियर कट जानते ही हैं ना कि ये जो मिनट हैंड, आर हैंड या कोई भी हैंड ले, ये जो भी है ये जितना डिस्टेंस कवर मतलब जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस ये लेता जाएगा वो सेंटर पर एंगल उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। मीन्स अगर इतनी सी सिर्फ डिस्टेंस होती तो इतना बस एंगल होता, और अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो ये एंगल भी बढ़ गया। तो सीधी सी बात है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एंगल के। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे रेशियो का रूल अप्लाई करना है और आप इजीली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, दैट्स इट। आई होप सब क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप इसी तरीके से ईजिली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यही काम आप सेकंड्स में कर पाएंगे। और किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर आप करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।